बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है एस्ट्रिक को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह उसकी कर सकते हैं। तो मेरे पास VMware वर्कस्टेशन जो है 13 या रेडी है, 15 जो इंस्टॉल, और जो सेंटोस 7 है ये भी मेरे पास रेडी जो है इंस्टॉल। इन सारी चीज़ों को कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं रेडी बता चुका हूँ। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, यहाँ भी मेरे पिछले बार ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो इसमें मेरे पास पहले आपने रूट को जो है उसको यानी कि स्टार्ट करना है। जो सेंटोस 7 के ऊपर जो है आप हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके लिए जस्ट ये आपके पास इंटरनेट कनेक्शन वगैरह कनेक्टेड होना चाहिए। देख सकते हैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन वगैरह कनेक्ट, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप सेंटोस को इंस्टॉल वगैरह नहीं कर सकते। तो इसके लिए जस्ट मैं टर्मिनल को ओपन कर और रूट जो मेरे पास ओपन है। आप यहाँ आपने यम अपडेट लिखना है, जस्ट आपने यम अपडेट लिखना है और एंटर प्रेस कर दें। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ ये देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन गेट होती हुई नज़र आएगी। तो देख सकते हैं हमारे पास ये यम अपडेशन वगैरह हो रही है। तो उसके बाद इसके मुख्तलिफ जो पैकेजेस वगैरह मज़ीद मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मेरे पास लिखे हुए यहाँ से हम जस्ट दूसरी कमांड्स को भी उतनी देर में कॉपी कर लेते हैं। तो इंस्टॉलिंग ये हमारे पास कैसे हैं कि कैसे वर्क करते हैं, ये डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा। फिलहाल जो एसटी को कैसे डाउनलोड इंस्टॉल वगैरह करते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखेंगे। तो जस्ट अभी यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। पहले जम अपडेट वाली कमांड में परफॉर्म कर चुका। जस्ट इसको यहाँ से कॉपी के कंट्रोल से करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं जो है इसके मज़ीद जो है अभी इसको ये हमारे पास रनिंग फॉर्म है। जब ये फिनिश होगा तब उसके बाद हम मज़ीद अपडेट करने के बाद ये कमांड को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद ये परमिशन मांग रहा है कि मज़ीद फाइल्स डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपने यहाँ से वाई जो है वो प्रेस कर देना। जब आप वाई प्रेस ये देख सकते हैं इसने कहा यस वाई जो भी ये प्रेस करने के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, अपग्रेड वगैरह सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आपको जो वाई का मतलब यहाँ यस बताया गया है। तो ये 300 कुछ फाइल्स MB की फाइल्स हैं, ये हमारे पास अब डाउनलोड होंगी। जब ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगी अपडेट वगैरह सब कुछ इसका हो जाएगा। तो उसके बाद मज़ीद आगे हमें मूव ऑन करना होगा। तो मैं इसमें कुछ जो है स्किप करता जाऊँगा, स्टेप तो नहीं स्किप करूँगा, लेकिन जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह या डाउनलोडिंग वगैरह टाइम जो वेस्ट होगा उसको मैं स्किप करता जाऊँगा। और जो मज़ीद जो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन होगी वो मैं सारी की सारी जो है स्किप करूँगा। इसके अलावा मज़ीद हम आगे मूव ऑन करते जाएँगे। उसने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि 2.3 MB का मेरे को कनेक्शन के हिसाब से 285 MB ये डाउनलोड वगैरह सब कुछ होकर इंस्टॉल वगैरह हो चुका है। जस्ट अब हमें कह रहे हैं कि ये ओके यस करके हम वाई पास प्रेस करना है। वाई लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दें। तो ये हमारे पास रनिंग ट्रांजैक्शन चेक और टेस्टिंग वगैरह ये सब कुछ होगी। और उसके बाद अभी जो मैंने जो कॉपी की हुई आपको दिखाई थी उसके बाद ये वाली अभी इसको मैं पेस्ट करना है। ये ऑलरेडी कॉपी की हुई है और इसको अब हमें इसके बाद यही पेस्ट करेंगे। जस्ट अभी ओके आता है तो इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जस्ट यहाँ आपने जो है माउस को प्रेस करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये जितने भी हमारे पास देख सकते हैं ये लाइब्रेरीज वगैरह जो पैकेजेस हैं ये सब कुछ आ चुके हैं। जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी हमारे पास उसी तरह वर्क करेगी जैसे हमारे पास ऊपर वर्क आ रहे थे। फिर यहाँ जो है वाई को टाइप करना जैसे कि हमारे पास और जो है फाइल जो है डाउनलोड हो, एंटर प्रेस कर देना। तो अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे ये फाइल फिर उस तरह डाउनलोड होना स्टार्ट हो। तो ये तरह कंप्लीट का मैसेज आएगा। जब ये मैसेज आ जाएगा उसके बाद आपने ये जो थर्ड पे आप इस कमांड को जो है वो जस्ट जो फर्स्ट कमांड है इसको आपने जैसे ही कॉपी कर लेना। यहाँ से जब आप कॉपी कर लेंगे तो इसके बाद आपने इसको पेस्ट करना होगा। तो मैं इसको जो यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद उसी तरह इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये पेस्ट हो रहा। अब एंटर प्रेस कर दें। जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी हमारे पास डाउनलोड होना जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जस्ट यहाँ से जो हम LS करके जो है चेक कर लेंगे अपनी लिस्ट। जब ये हो जाएगी तो देख सकते हैं ये हमारी लिस्ट में जो ये फाइल्स वगैरह जो आ रही हैं। तो अब इन लिस्ट के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो सेकंड कमांड है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
ये इसलिए लिखी हुई है क्या इसमें कोई भी कैपिटल या किसी किस्म के कोई भी हम पर आप मिस्टेक्स करते हैं तो एरर वगैरह आते हैं, इसलिए यहाँ तो इन पर आपको बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। यहाँ पे आप पहले क्योंकि फर्स्ट टाइम वगैरह आपने अगर करना है तो ये आपको फाइल्स मिल जाएगी, यहाँ जस्ट आप इसको कॉपी पेस्ट करके जो है ये कमांड जो है रन कर सकते हैं। तो मैं इनको जस्ट इसीलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको फर्स्ट पहले इनकी समझ लगे, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं मज़ीद इनके ऊपर जो है आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इनका क्या मकसद है, क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो लिहाजा आपको ट्यूटोरियल मिल जाए, क्योंकि ये पहले ही बहुत लेंथी है, इसलिए यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मैं इनकी डिटेल बताने लगे तो ये तो घंटों का एक ही लेक्चर बन जाएगा। तो इसलिए जस्ट आज यहाँ से कॉपी पेस्ट करके जो मेन हमारा अभी का वर्क है वो हम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन वगैरह इसकी, तो फिर हम मज़ीद इसके बारे में आगे देखेंगे। तो उसके बाद मेक को हमने कॉपी कर लेना, जस्ट यहाँ कॉपी और पेस्ट करते जाएं और आगे मूव ऑन करते जाएं। तो ये इसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे मेक को और पेस्ट करते जाएं और एंटर प्रेस करते जाएं। उसके बाद मेक इंस्टॉल पर कॉपी कर लेंगे हम, जस्ट यहाँ से इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद इधर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास इसको एग्ज़िट कर दें। एग्ज़िट का मतलब है कि ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा टर्मिनल, तो यहाँ इसको एग्ज़िट कर देते हैं और ये हमारे पास जो एग्ज़िट हो जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट बारी आती है जेसन के बाद हमारे पास इंस्टॉलिंग जो है एस्ट्रिक्स 13.5.0 इसको करते हैं। तो इसके लिए जस्ट ये इसको कॉपी करना होगा, ये जो लिंक गिवन है, और यहाँ कंट्रोल से इसी को भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जस्ट इसको ओपन करते हैं और यहाँ इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो इसको अब एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक होती है तो ये हमारे पास वर्क नहीं करता, तो आपने बहुत ध्यान से इसकी कमांड वगैरह देखनी है। तो ये अभी भी हमारे पास देख सकते हैं ये हमारे पास वर्क नहीं, तो यहाँ अभी इसको मैं स्पेस जो है वो ख़त्म करके, यानी कि जो ये हमारे पास आ रही थी इसको आप एंटर प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास सक्सेसफुली ये वर्क करने। इसमें एरर जो आ रहा था बेसिकली वो एरर क्या था मैं आपको बता देता हूँ। ये बार आपको नज़र आ रही है, तो इस बार को रिमूव कर दें और उसके बाद अगर आप इसको जो है टाइप करेंगे तो आपके पास ये सक्सेसफुल ये टाइप असल में ये कॉपी पेस्ट करते हो तो कोई ना कोई हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है जिसको यानी कि एरर वगैरह आते हैं। तो इनको आप इन कमांड्स को यूज़ करते हो, जो जिस कमांड है वो मैंने रन की हुई है, यानी कि ये वाली जो कमांड्स है इसको मैंने रन किया है, ये जो आपको कमांड दिखाई रही। लेकिन इसमें ये देखिए छोटा सा एक एरर आ रहा है स्पेस का, यहाँ हमारे पास ये स्पेस थी, जब ये हमारे पास इसमें स्पेस आएगी तो ये एरर जनरेट करेगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास डॉट करंट की ये मैंने फाइल जो है रन की, लेकिन इसमें देखिए करंट में थोड़ी सी ये स्पेस आपको दिखाई। तो जब ये स्पेस भी आएगी तो ये हमारे पास ये कमांड्स रन नहीं होती। तो यहाँ मुझे LS लिखना होगा। LS मतलब होता है कि लिस्ट एक बार देख लें। अब लिस्ट देखने के बाद हम इससे ऊपर स्टैरिक को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जस्ट इसको जो है यहाँ लिखेंगे CD लिखने के बाद ये जो अभी ऊपर लिखा होगा इसको यहाँ जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसकी डायरेक्शन जो कि हमने सिलेक्ट करनी है इसको कॉपी करके यहाँ इसको जस्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ये सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो हम जो है वो टाइप करेंगे, क्योंकि इसमें ये हमारे पास जो ऊपर है इसमें थोड़ी मिस्टेक है, वो ठीक कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको ही हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ जस्ट आप इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी इसको पेस्ट करते हैं। ये हमारे पास देख सकते हैं ये चेकिंग बिल्ड सिस्टम जो है ये हमारे पास वर्क कर रहा है। तब तक जो हमारे पास जो पिछली कमांड थी उसमें कोई मिस्टेक्स आ रही थी, इसको हम जो है वो ठीक कर देते हैं। बल्कि इसको लास्ट पे ही हम इसको ठीक करके जिसमें इसमें जो भी एरर आ रहे हैं मैं ये ठीक करके आपको जो फाइल पे दे दूंगा और आप इसको जो है सक्सेसफुली रन कर, चूँकि आपके पास ये ट्यूटोरियल दूंगा, ट्यूटोरियल में देखते जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है और इसको कॉपी करते जाएंगे। क्योंकि ये मैं आपको फिर बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था तो कोई ना कोई इसमें एरर वगैरह या लिखते वक्त या कॉपी पेस्ट कुछ भी कार्य होते हैं कमांड्स तो कोई ना कोई एरर आ जाता है, इसलिए ये इस पे वर्क ही इस तरह होता है। तो काइंडली आप इसको ध्यान से कीजिएगा, कोई भी एरर अगर किसी कमांड्स में आएगा तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान से आपको कर। तो इसमें मैं कमांड्स वो वाले ठीक कर दिए और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड जो है इसको अब हमने जो है यहाँ से कॉपी करना है। जैसे इसको कॉपी करेंगे और हमारे पास जो एस्ट्रिक है वो सक्सेसफुली हो चुका होगा। तो देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको कॉन्फ़िगर किया जा रहा है तो इसके लिए आप पेस्ट करेंगे और एंटर जो है प्रेस कर देंगे।
तो ये हमारे पास अब ये भी वर्क कर रहा है। तब तक हम जो नेक्स्ट कमांड है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये मेक मेन्यू सेलेक्ट, इसको यहाँ से आप कॉपी करते हैं और ये इसको भी जाकर यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो इसलिए देख सकते हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो। तो अगर आप सुनते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया हो। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको IT के रिलेटेड कोई भी किसी प्रॉब्लम्स आ रही किसी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है उसका स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इसकी कमांड्स वगैरह को आपको बहुत ही प्रॉपर, और इसमें जो कैपिटल होंगे लोअर लेटर होंगे इन सब का ध्यान रखना होगा। अगर इसमें स्पेस वगैरह की भी मिस्टेक्स होगी तो आपके पास ये ठीक तरह से ये वर्क नहीं करता। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से करनी होगी। इंस्टॉलेशन में देख सकते हैं ये हमारे पास ये आ चुका है। और अब यहाँ से इस स्ट्रिक में जस्ट वो जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना और फिर एंटर प्रेस कर देना। तो एंटर प्रेस करने के बाद इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसका जो है मेक है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद जस्ट इसको फिर यहाँ जो है अब हम इसके बाद पेस्ट कर देंगे जब तक ये इंस्टॉल हो तब तक। तो ये जो मैं आपको बता दूं ये मेन मेन्यू सेलेक्ट है, ये अगर आप इसको कमांड देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो इस पर कोई एरर नहीं आएगा। बल्कि इसमें ये हमारे पास ये देख सकते हैं इसमें कोई मेन्यू जो आप अपनी मर्जी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए तो आप पे डिपेंड कर देते हैं। आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप ना करें। तो इसको आप एस्केप करके मैं एग्जिट कर सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए था कि आप इसको आप यानी कि कौन कौन सी चीज़ चाहिए कौन कौन सी नहीं चाहिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें आप किस पे वर्क करना चाहते हैं और आपको कौन से जो मॉड्यूल्स वगैरह चाहिए। तो इसको F12 करके हम ये भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप पे डिपेंड करे इसको आप कैसे जो एग्जिट करना चाहते हैं। तो इसको जस्ट हम जो अब एग्जिट कर रहे थे, मैं इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं करना चाह रहा। तो इसके लिए आपको जो है स्केप प्रेस करना होगा। स्केप को जब आप प्रेस करेंगे तो ये बैकवर्ड ये मूव हो जाएगा। और अगर आपका जो स्पेस वगैरह जो है यानी कि ये बैक स्पेस EXE वगैरह जो नीचे लिखा हुआ सारा ये वर्क नहीं कर रहा, तो जस्ट आपने क्या करना है कि जैसे ही इस पर क्लिक करना है तो आपने जो है मेन्यू बार में जाना है। तो मेन्यू बार से इसको आप से यहाँ आपको काफ़ी जो है ये यहाँ मुश्किल पेश आएगी क्योंकि ये आपको कुछ लोग इसको सिलेक्ट नहीं कर। तो आपने जस्ट इससे करना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है फिर इसको सिलेक्ट और फिर नीचे मूव ऑन करना है। जब नीचे मूव ऑन कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं ये देखो ये सेव एग्जिस्ट और ये एग्जिस्ट। तो अब जब ये एग्जिस्ट पर आ गए तो अब यहाँ अब एंटर प्रेस करना है तो ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो हमने कॉपी किया ये मेक वाले को यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो इसको मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये मेक को मैंने यहाँ से फिर कॉपी किया उसी तरह, और कॉपी करने के बाद यहाँ अब इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसको पेस्ट करने के बाद जो सेकंड है मेक इंस्टॉल, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ और इसके बाद यहाँ इसको अब हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह जो वो एग्जिट वाला कुछ लोगों के यानी कि जैसे कि मेरा जो यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह F12 को प्रेस करें ब्राइटनेस की जो है वो क्रिएट है, इसलिए कुछ क्लोज नहीं कर पाते और ना ही वो सिलेक्ट होता है। तो उसको सिलेक्ट कर इस तरह किया जाता है। अदरवाइज़ आप इसको चूज़ ना करें क्योंकि अगर आपको कुछ सिलेक्टेड चीज़ें करनी है तो मैं सिर्फ वो आपको दिखाने की कोशिश की है कि इसको कैसे आप कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आपको सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद जस्ट हमें जो मेक इंस्टॉल है इसको करना होगा। पहले हमने मेक को कर चुके हैं तो यहाँ पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। ये हमारे पास मेक इंस्टॉल जो ये अब रनिंग फॉर्म में हो रहा है। और इसके बाद हमारे पास जो है मेक सैम्पल्स आ जाएगा। मेक सैम्पल को कॉपी कर लेते हैं और मेक सैम्पल्स को अब इसी तरह यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे और ये हमारे पास जो है इसी तरह वर्क करता जाएगा। जहाँ अब इसको पेस्ट कर देंगे तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मेक सैम्पल्स को यहाँ पेस्ट करेंगे। मेक सैम्पल्स को पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास जो लास्ट ये हमारे पास मेक कन्फिग है, इसको अब हम यहाँ से कॉपी उसी तरह करेंगे। यहाँ कॉपी करने के बाद आप दोबारा इसी पे हम आ जाएंगे और यहाँ इसको आप पेस्ट करेंगे। तो इसको अब हम यहाँ जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास ये मेक कन्फिग जो है वो पेस्ट हो चुका है। अब इसके बाद जो है ये तब तक हमारे पास वर्क करेगा। उसके बाद हमारे जो है ये सर्विस एस्ट्रिक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कॉपी किया उसी तरह यहाँ से आकर इसको जो है पेस्ट कर देंगे। तो इसको यहाँ अब हम पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास वाया नंबर ये स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। ये हमारे पास इसका जो है एस्ट्रिक 13 जो है 23.1 जो था ये हमारे पास ओके है और ये हमारे पास अब स्टार्ट है।
तो इस तरह आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एस्ट्रिक, ये हमारा ये आप RVV इसको कर सकते हैं। ये दोनों ये भी कमांड जो कमांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी कमांड यूज़ करना चाहते हैं। पहले ये मैं आपको ये कमांड्स इनको रन करके दिखाई, उसके बाद आप इन कमांड्स को वो यहाँ रन करना है। तो यहाँ इसको जस्ट मैं पेस्ट करता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये इसको एस्ट्रिक CVV या मैं आपको बता रहा हूँ RVV आप इसकी जो यूज़ करिए। तो टेस्टिंग के लिए कुछ भी आप इस यहाँ जो है एंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ मैं इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, बस ये रनिंग फॉर्म है वो जो था इसको हम चेक कर रहे थे, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो देख सकते हैं ये हमारे पास RV या जहाँ कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें तो देख सकते हैं एस्ट्रिक ऑलरेडी रनिंग ऑन VR एस्ट्रिक जो है ये CLI वगैरह में जो इसमें आप जैसे हम इसको चाहें यूज़ कर दें, यानी कि CLI एस्ट्रिक -R टू कनेक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। तो ये टोटल आपका जो सक्सेसफुली ये रन हो चुका है। इस तरह आप जो है एस्ट्रिक को डाउनलोड और इंस्टॉल कर दे। तो अगर आप सुनते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, लाइक और शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद ये हमारे पास जो सीप है ये असल में ये और चीज़ें ये मैं तो ये भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल वगैरह में करवाऊंगा, ये डायल प्लान क्या, ओपन एस्ट्रिक CLI क्या, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो हमारे पास बेसिक जो एस्ट्रिक की इंस्टॉलेशन थी यानी कि 3.5.0 वगैरह जो कोई भी जो भी हम इंस्टॉल करें तो इसको आप इस तरह कर सकते हो। अगर समझे वीडियो हेल्पफुल, लाइक शेयर और कमेंट्स की जरूर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।